हेलो स्टूडेंट, मैं नवेद आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल सारा क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल करने वाले हैं। बहुत अच्छे से करने वाले हैं, थ्रू आउट करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बेसिक्स करेंगे, जिससे कि हम एक्सरसाइज ईजिली कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें आप ये चैप्टर, जो चीज़ मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने और अपने साथ एक पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठे, जिससे कि जो भी बेसिक्स मैं बताऊँ वो आप पेन डाउन कर सकें, वो फर्दर आपके काम ही आएंगी चीज़ें। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी आगे वीडियोस मैं बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से किया है। 8th में भी इसका इंट्रो हुआ है हमारे साथ, 9th में भी हमने पढ़ा है, अब 10th में भी इसको पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लास 9th का रिविजन करते हुए थोड़ा सा पहले की पीछे की तरफ जाऊंगा, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल चैप्टर में हम सभी ने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। इस चैप्टर को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करूंगा और उससे आपको पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करूंगा। तो उसमें सबसे पहली चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लाइक 5, 4, 3, वॉट एवर, कुछ भी, कॉमा वेरिएबल। वेरिएबल में लाइक हमारे पास हो सकते हैं x, y, z, a, b, p, q, सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, जिसमें टर्म्स आती हैं हमारी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई हैं, वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई, जेड, जितने भी हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, यूज करते हैं, और ऑपरेटर्स के साथ इनको ऑपरेट करेंगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल देता हूं आपको। x प्लस 5 रूट x माइनस 6 एंड द नेक्स्ट वन 1 अपॉन x माइनस 4। ये मैंने आपके सामने तीन एक्सप्रेशंस लिए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिए हैं, जो तीनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आप बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे हैं। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में आप एक चीज देखेंगे, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है और कांस्टेंट यूज हुआ है। तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। कांस्टेंट हमारे पास हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट की हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। एग्जाम्पल ले लें हम इसका, 5 है, 4 है, √2 है, √3 है, पाई भी है। पाई की अपनी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ऑल आर कांस्टेंट हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल्स हमारे पास x है, y है, z है, a है, b है, c है। मैंने यहां पे भी लिखा है जो भी वेरिएबल हो रहा है। वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट में हमारे पास हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, और वहां पे हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, वहां पे हमारे पास जो वैल्यू होगी x, y, z, इसकी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा के अंदर, तो उसमें हम x की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं लेते। कहीं पे x की वैल्यू 2 आएगी आपके पास, कहीं पे x की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू में 1/2 है, कहीं पे y इज इक्वल टू -1/3 है। तो इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो कांस्टेंट क्या होता है, हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। और वेरिएबल्स क्या होंगे, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, वो आपके वेरिएबल्स होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और
वेरिएबल्स का। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लेके दिखाया x+5, इसमें वेरिएबल भी यूज हुआ है, कांस्टेंट भी यूज हुआ है। √x-6, इसमें वेरिएबल भी यूज हुआ है, कांस्टेंट भी यूज हुआ है। 1/x-4, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल भी यूज हुआ है और कांस्टेंट भी यूज हुआ है। मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल आपको एक्सप्लेन किए हैं सेपरेटली कि ये क्या होते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनसे पॉलिनोमियल को कैसे समझा जाए। मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल को भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो बच्चा होता है लिखना चाहता है, इसको पेन डाउन करना चाहता है, अपनी स्क्रीन को पॉज कर ले और इसको पेन डाउन कर ले, फिर मैं अरेंज कर रहा हूँ उसको। तो बच्चों मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे। x+5 लिया था, √x-6 लिया था, 1/x-6 लिया था। अगर मैं इन तीनों एक्सप्रेशन की बात करूं तो जो मेरे पास पहला एक्सप्रेशन है, तो पहला एक्सप्रेशन ही मेरे पास पॉलिनोमियल है। बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन नॉट पॉलिनोमियल। भाई ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। x+5, अगर यहाँ पे आप x देखें और x का एक्सपोनेंट देखें, इसकी पावर देखें, तो आपके पास 1 है। तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक चीज हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी एक्सपोनेंट या पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इन दोनों एग्जांपल में देखूं, √x को अगर मैं आपको बताऊं तो √x का मतलब क्या होता है? x रेज टू द पावर 1/2। 1/2 होल नंबर नहीं है। 1/x की बात की जाए तो 1/x आपके पास क्या हो जाएगा? x की पावर -1। ये नेगेटिव में आ जाएगा, होल नंबर तो है लेकिन नेगेटिव में आ गया। तो पॉलिनोमियल वो होता है जिसका एक्सपोनेंट, जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसका एक्सपोनेंट हमारे पास एक होल नंबर होना चाहिए, इट इज अ पॉलिनोमियल। अदरवाइज और कोई अगर हमारे पास कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिए हैं, वेरिएबल्स बता दिए हैं, कांस्टेंट बता दिए हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मैंने आपको पॉलिनोमियल भी एक्सप्लेन कर दिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ से आपको 2 चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली तो ये कि हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जबकि हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपको 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद जो पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बोर्ड पे, वो चीज़ आपको समझ आ गई हो। अब इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? बहुत इजी है, बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा आपके। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो द हाईएस्ट पावर of x in a given polynomial px is called degree of polynomial। तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ गिवन पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे समझ में आ गया। एग्जांपल लेते हैं इसका भी, कुछ एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पर आपके लिए, px इज इक्वल टू x+6, py इज इक्वल टू y² - 4y+4। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, ए ले लेते हैं उसको, 7a³ - 4a। ये मैंने आपके सामने 3 पॉलिनोमियल एग्जाम्पल में लिए हैं, मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको कि ऐसा मैंने क्यों किया है।
अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके सामने है x प्लस 6। अगर यहाँ पे x की बात की जाए, यहाँ पे अगर x की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि x का जो एक्सपोनेंट है, x का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। और हमने क्या पढ़ा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x यूज हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास, 1 है। सो अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री भी मेरे पास 1 होगी। और जब डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री हमारे पास 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। अब आप ये कहेंगे सर आपने तो वहाँ पे x लिखा है कि पॉलिनोमियल x में होना चाहिए, तो p ऑफ x हो सकता है, y में भी हो सकता है, a में भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स कोई भी यूज आप कर सकते हैं। एक डेफिनेशन है उसमें डिफाइन करने के लिए x लिख दिया, लेकिन आप u में भी ले सकते हैं, a में भी ले सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल ऑफ y की बात करूँ तो यहाँ पे एक y यहाँ पे, एक y यहाँ पे है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे y का एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे y का एक्सपोनेंट जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितनी है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर की बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें, तो वो डिग्री कितनी होगी इसकी, यहाँ पे डिग्री होगी हमारे पास 2। और जब डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड मींस 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द थर्ड वन इजीली आप समझ जाएंगे। अगर मैं तीसरे पॉलिनोमियल की बात करूं जो इन टर्म्स ऑफ a लिया है मैंने, वो यहाँ पे है 7a³ और यहाँ पे है a। यहाँ पे a की बात करें पावर की तो वो 1 है और यहाँ पे बात करें तो वो 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3। और जब डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हमारे पास डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार और आपको रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की है, बहुत इजी टॉपिक है, वैसे आपकी समझ में आ गया, लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि और क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए थे। डेफिनेशन की बात करें, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ गिवन पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, वहां पे x लिखा है वैसे मैंने, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया x प्लस 6। यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x की जो मैक्सिमम पावर है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो दैट मींस इट्स डिग्री इज 1 और जब डिग्री 1 होगी इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। एंड द नेक्स्ट वन इज py y² माइनस 4y प्लस 4। अगर हम इस पॉलिनोमियल में बात करें तो यहाँ पे y की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो दैट मींस उसकी डिग्री कितनी हो गई है, 2 है और इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द थर्ड वन इज pa 7a³ माइनस 4a। अगर यहाँ पे a की डिग्री या पावर की बात करूं तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। दैट मींस इट्स डिग्री इज 3 एंड इट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो उसको पेन डाउन करना चाहते हैं स्क्रीन को पॉज करें और जल्दी उतार लें। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जनरल फॉर्म्स हमारे पास पॉलिनोमियल्स की क्या होंगी। जो हमने भी लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा और क्यूबिक पढ़ा, उनकी जनरल फॉर्म्स होती हैं, हर एक जनरल इक्वेशंस होती हैं, उसकी जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन होगी ax प्लस b। द जनरल फॉर्म इज ax प्लस b। a b आर रियल नंबर्स एंड इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं हो सकता है, ये भी हमारे पास दोनों ही रियल नंबर हो गए। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, द नेक्स्ट वन इज quadratic
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप देख सकते हैं जब लीनियर की बात हुई तो x की मैक्सिमम पावर 1 है, जब क्वाड्रेटिक की बात की तो x की मैक्सिमम पावर 2 है। एंड द थर्ड वन इज, अगर हम थर्ड वन लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन की एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपके पास हो गई क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल इक्वेशन। यहाँ पे ए बी सी डी ऑल आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स क्यूब, यहाँ पे जो ए के साथ इंक्लूड है जो कॉफिशिएंट है किसका, एक्स क्यूब का। ए क्या है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है। अगर यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही यहाँ से पूरी खत्म हो जाएगी, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल रह ही नहीं जाएगा। तो ए सब कंडीशन में अगर मैं बात करूँ आपके पास तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता है। तो ये तीन मैंने आपको जनरल फॉर्म्स बताई हैं, जनरल फॉर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक हो गया। जल्दी से आप इसको उतार लीजिए जिससे कि मैं आपको आगे बता सकूं इसमें टॉपिक में और क्या क्या है। जल्दी से आप पेन डाउन करें। जनरल फॉर्म के बाद हमारे पास इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरोस क्या होता है, इजी है और बहुत अच्छा भी है टॉपिक। जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। अभी जीरोस क्या होता है, जीरोस से आप कुछ समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं। लेट अस कंसीडर पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में आपके लिए एग्जाम्पल में ले रहा हूं पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, कोई भी पॉलिनॉमियल आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है x 2x माइनस 4। अब मैं 2x माइनस 4 में 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करूंगा। सपोज करो मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी, p1 is equal to 2 into 1 minus 4, 2 1 is 2 minus 4 is equal to minus 2। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। x की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2। अब यहाँ पे मैं x की प्लेस पे 2 पुट करता हूँ, सो 2 into 2 minus 4, so 2 2 is 4 minus 4, 4 cancel by 4 is equal to 0। अरे ये क्या हो गया, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, समझता हूँ कि आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। मैं जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब मैं x की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास -2 और x की वैल्यू जब 2 पुट की तो ये पॉलिनॉमियल 0 हो गया। तो जिस वैल्यू पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, वो उस पॉलिनॉमियल का 0 होगा। इजिली ये चीज समझ में आ जाती है आपको, इजिली आ गई, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। जिस वैल्यू पर, यहाँ पे मैंने x की इक्वल 2 पुट किया और 2 के साथ हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो x2 पर, यानी कि जब x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है। तो x2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। ये तो हमने पढ़ लिया लीनियर पॉलिनॉमियल में कि लीनियर में तो हमारे पास कंडीशन ये होती है। लेकिन क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी ऐसा होगा, उसे आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, वो भी चीज़ बताएंगे आपको कि क्वाड्रेटिक में भी ऐसा होता है नहीं, उसकी वैल्यूज कैसे होती है। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया है, लेकिन हम इसको अब हम अगर क्वेश्चंस करते हैं तो हम तो बारी बारी एक्स की वैल्यूज पुट करें, पहले देखें कि है ये तो एक ईजी था, आपने इजीली देखा और वैल्यूज रखी तो आपके पास पता लग गया कि हाँ 0 है या नहीं है। क्या इसका कोई आसान तरीका है, उसका एक आसान वे देखते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका, जिससे कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। तो अगर हम लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करें, लेट
द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, पी एक्स क्या होता है आपके पास, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म लिखवाई है, जनरल इक्वेशन लिखवाई है लीनियर पॉलिनोमियल की, तो वो क्या है मेरे पास, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखिए, सपोज कीजिए, सपोज अगर मैं इसमें k पुट करता हूँ, k एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ if k is the zero of the px, यानी कि k पुट करने में ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। देन तब क्या होगा, आप x की जगह में क्या पुट कीजिए, k, इक्वेशन हो जाएगी ए के प्लस बी। और जब ये k आप पुट करते हैं, क्योंकि ये जीरो है इसका, ये पी एक्स का k जीरो है, जब आप k पुट करते हैं तो डेट मीन्स वो जीरो हो जाता है। अब पी के की वैल्यू की अगर हम बात करें तो मेरे पास है ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए के इज इक्वल टू माइनस बी एंड के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आप b देख सकते हैं, आपके पास b क्या है, b है आपके पास कांस्टेंट टर्म, b क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया है। ये आप डायरेक्टली, आपको जरूरी नहीं है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप कैसे जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जब जीरो की बात की जाए तो आपको जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है आप उसे जीरो के इक्वल रख दीजिए। सपोज कीजिए मुझे एक पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और ये पूछा जाता है व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर आपको उसका जीरो निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो of the polynomial is, सपोज करो k है तो k इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे माइनस बी क्या था, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास 5, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो गया मेरे पास 2। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x की प्लेस पर, अगर आप x की प्लेस पर ये पुट करते हैं, अगर आप x की प्लेस पर ये पुट करते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो पी एक्स मेरे पास था 2x प्लस 5, और ये वैल्यू मैंने क्या पुट की x की प्लेस पे रखने के लिए, p माइनस 5/2 पे मैं देखना चाहता हूं तो 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5, 2 कैंसिल बाय 2 माइनस 5 प्लस 5, 5 कैंसिल बाय 5 0। तो आप देख सकते हैं p एट माइनस 5/2 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, इनकी ये वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हमने इसमें कोई ट्रायल मेथड यूज नहीं किया कि मैं x की प्लेस पे पहले 1 रखूं, देन 2 रखूं, देन 3 रखूं, देन 4 रखूं, तो ये मैंने ट्रायल मेथड कोई भी यूज नहीं किया। और मैंने एक फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था इसकी मदद से डायरेक्टली ये फाइंड कर लिया कि इसका जीरो क्या होगा। अगर आप फॉर्मूला भी यूज नहीं करना चाहते, कई बार होता है कि जहन में नहीं है बच्चे के पास, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी बात की जाए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की जब भी बात की जाएगी तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे पॉलिनोमियल इसका जीरोज पूछा है तो आप पी एक्स इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, यानी कि इसको मैंने किसके इक्वल रख लिया, जीरो के, क्योंकि जीरोज पूछा है इससे हमारा। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ये आ गई x की वैल्यू, ये इसका जीरोज है, यानी कि आप x की प्लेस पर जब पुट करेंगे, मैंने ऊपर पुट करके दिखाया, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, जो मैंने बताया पहले आप उसको अच्छे से समझे पढ़े। बहुत जल्द में इस चैप्टर से जो टॉपिक्स रहेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोज में एक टॉपिक रह गया है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल्स के, 2 टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो आज पढ़ाया पहले आप इसे अच्छे से समझे पढ़ें, और जो चीज़ समझाई है लिखवाई है सो आप कॉपी में लिख सकते हैं अपनी, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और
जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी अगली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।